हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा अपने सोलर सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही विशाल है। हम पृथ्वी पर रहते हैं। देखने में तो पृथ्वी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन वास्तव में पूरे यूनिवर्स में इसका मात्र एक बिंदु के समान आकार है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य, चांद, तारे और इतने सारे प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके संबंध में दो थ्योरी प्रचलित है। पहला एक्सपेंशन थ्योरी और दूसरा बिग बैंग थ्योरी। एक्सपेंशन थ्योरी ये बताता है कि पूरा ब्रह्मांड सबसे पहले बिल्कुल एक बिंदु के समान था, जो एक्सपेंड होता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है और सारी चीज़ों दिखती चली जा रही हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक गुब्बारा में जब हम हवा डालते हैं तो उसके बिंदु जो है फैलते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा ग्रह, सूरज, चांद, तारे ब्रह्मांड में एक्सपेंड कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बिग बैंग थ्योरी ये बताता है कि एक विशाल धमाका हुआ होगा, जिसके बाद पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस फैल गया होगा और ये हाइड्रोजन गैस के अणु आपस में मिल करके ग्रह का निर्माण किए होंगे, सूर्य का निर्माण किया होगा, पृथ्वी का निर्माण किया होगा। ये हाइड्रोजन गैस उसी प्रकार से फैले होंगे जैसे किसी बड़े मैदान में एक रैंडमली तितर बितर भीड़ होती है और भीड़ का एक छोटा छोटा ग्रुप भी हो जाता है। खैर, इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य चमकता हुआ एक गोला है जिसके चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर काट रहे हैं। इससे पहले 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन प्लूटो को 24 अगस्त 2006 से ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ग्रह होने के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया था 2006 में, उस क्राइटेरिया में प्लूटो नहीं उतरता है। इसी वजह से प्लूटो को हटा दिया गया। और अगर प्लूटो को एक्सेप्ट किया जाए तो उसके साथ साथ 100 ऐसे और ग्रह होंगे जिनको हमें एक्सेप्ट करना होगा, लेना होगा। तो फिलहाल हमारे पास यूनिवर्स में केवल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। हम बात करते हैं सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध की। मैं एक एक करके सारे ग्रहों के बारे में एक्सप्लेन करता चलूंगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, लेकिन ये सबसे नजदीक होने के बावजूद ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ध्यान रहे, ऐसे में कंफ्यूजन कभी होता है। सबसे गर्म ग्रह वीनस या शुक्र है। अब बुध जो है वो सबसे गर्म क्यों नहीं है? क्योंकि बुध का अपना वायुमंडल नहीं है। सूर्य का प्रकाश यहाँ तेजी से पड़ता है, बल्कि पृथ्वी की अपेक्षा बुध ग्रह पर यानी मरकरी पर सूर्य का प्रकाश 7 गुना ज्यादा तेज पड़ता है और सूर्य का आकार पृथ्वी के तुलना में बुध ग्रह से देखने पर 3 गुना बड़ा दिखाई पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य का इतना बड़ा आकार में दिखना और इतना प्रकाश का भेजना, फिर भी बुध ग्रह गर्म ग्रह नहीं है। कारण यह है कि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है। सूर्य का प्रकाश जितना तेजी से बुध ग्रह पे पड़ता है, उतना ही तेजी से वो रिटर्न हो जाता है। हालांकि यहाँ का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन शुक्र ग्रह यानी वीनस का तापमान इससे भी अधिक 457 डिग्री सेल्सियस लगभग पहुंच जाता है। खैर, बुध ग्रह को देखें तो यहाँ पर तापमान का अंतर भी बहुत अधिक होता है, 600 डिग्री सेल्सियस लगभग। यानी दिन का तापमान यहाँ 427 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बराबर होता है और रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मरकरी यानी बुध 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। मरकरी पृथ्वी की अपेक्षा तेजी से घूमता है, यानी मरकरी 88 दिन में 1 साल पूरा कर लेता है। अब हम बात करते हैं सूर्य से दूसरे नंबर के ग्रह शुक्र की, वीनस। इसे एक रोम की देवी के नाम पर इसका नाम पड़ा। हालांकि इसकी खोज बेबीलोन की सभ्यता में ही हो गई थी, लेकिन स्पष्ट रूप से इसे गैलीलियो के दूरबीन बनाने के बाद देखा गया। सूर्य से चलते हुए यह दूसरे नंबर पर आता है और यह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, जो सूर्य से प्रकाश को एब्जॉर्ब करके ग्रह को हीट बनाते हैं। हम शुक्र ग्रह को शाम को सूरज डूबने के थोड़ा बाद और सूरज सुबह निकलने के थोड़ा पहले देख सकते हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। आकाश में सूर्य, चंद्रमा के बाद सबसे तेज चमकने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह भोर का तारा या शाम का तारा या पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए रहते हैं, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति शुक्र ग्रह के स्थल पर या सरफेस पर उतर जाए
तब भी वो आसमान या तारों को नहीं देख पाएगा क्योंकि उसके ऊपर में बादल दिखेंगे। हालांकि अब तक कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाया है। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से घूमता है, जो कि बहुत धीरे है। इतने समय में पृथ्वी बहुत आगे निकल जाती है। पृथ्वी का रोटेशन 30 किलोमीटर पर सेकंड है। यही कारण है कि पृथ्वी के 243 दिन पूरा होने के बाद शुक्र अपना एक दिन पूरा करता है, यानी पृथ्वी के 243 दिन के बराबर शुक्र का एक दिन होता है। परंतु इसका परिक्रमण काल यानी रिवॉल्यूशन बहुत तेज है। पृथ्वी के 225 दिन में ही ये अपना एक वर्ष पूरा कर लेता है, अर्थात शुक्र 1.5 दिन में ही अपना एक वर्ष पूरा करता है। शुक्र ग्रह उल्टी दिशा में चक्कर काटता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी पिंड से यह टकराया होगा, इसी कारण इसका दिशा उलट गया है। जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर तथा सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटते हैं। इसके विपरीत शुक्र और यूरेनस यानी अरुण पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर काटते हैं। शुक्र का महत्व ज्योतिष विद्या में भी बहुत अधिक है। इसे स्त्री, धन और वाहन से संबंधित माना जाता है।